आलू के गोल पकोड़ों की ऐसी शानदार रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आपने इस रेसिपी से एक दफ़ा ये आलू के पकोड़े बना लिए तो आपका यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप बेसन ले लेना है। बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद फिर इसके अंदर कुछ मसाले हम शामिल करेंगे। मसालों में जो सबसे इसमें अहम चीज़ है वो इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बाकी नॉर्मल मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन थोड़ी सी और गरम मसाला। ये नॉर्मल रूटीन में जो आप अपने हिसाब से डालते हैं उसी तरह डालिएगा। तो बस इसमें जो इजाफ़ी आपने डालना है कसूरी मेथी, और एक और चीज़ हम इसमें आगे चलकर डालेंगे, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। अब इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी जानी है ये डिपेंड कर रहा होता है बेसन की क्वालिटी के ऊपर। तो पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आपने जो फोकस करना है वो बेसन की जो हम बैटर तैयार करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। जो बैटर हम तैयार करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। तो बस हमने इस तरह से इसको तैयार करना है। बस ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि हमने इसको गाढ़ा या पतला कितना करना है। पानी शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर अब हमने 1 चम्मच शामिल करना है चिकन पाउडर का। आप यकीन माने इस चिकन पाउडर से इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इन पकौड़ों के अंदर, और एक जो खुशबू चिकन की इस बेसन के अंदर आती है जब ये फ्राई होता है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है कि इसके अंदर एक कसूरी मेथी और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है ज़रूर। तो इसको हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है ताकि कोई भी इसमें बेसन की गुठली वगैरह रह ना जाए। तो 1-2 मिनट लगेंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। फिर इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के बाद फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। तो इस तरह से गोल गोल कटिंग कर लेंगे आलू की। बहुत ज़्यादा मोटी भी ना करें ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो फिर ये कच्चा ना रह जाए। तो एक दरमियानी साइज़ की इसकी कटिंग करें ताकि ये आसानी से गल भी जाए। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, बस एक मीडियम टेम्परेचर पे इसको ले आना है। फिर इसके अंदर हमने एक करके आलू को शामिल करना है। अगर हमारा बेसन वाला मटेरियल पतला होता तो ये इस तरह से आलू के ऊपर ना ठहरता, बल्कि ये बिल्कुल पतला होके खाली आलू रह जाते। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मटेरियल को गाढ़ा रखना है ताकि आलू के ऊपर ठहरे और एक बिल्कुल बेसन वाला जिस तरह से आलू का पकोड़ा बनता है उस तरह से बने। अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो बेसन ऊपर से उतर जाएगा, तो ये चिप्स की शक्ल में आ जाएंगे आलू, तो वो पकोड़ा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने इसके मटेरियल को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है बस। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो 10 मिनट के बाद जब इस तरह से इस पर गोल्डन कलर आ जाए तो इसका मतलब आप समझें कि तैयार हो चुके हैं। फिर इसको हमने निकाल लेना है। चिकन पाउडर डालने की वजह से इसकी खुशबू यकीन माने ऐसी आ रही है जिस तरह से मैंने चिकन फ्राई किया है। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।